गुर खटियर कह जो भय विनाश भव भाव को जो ज्ञानी है वो वैराग का चिंतन करते हैं। जो आत्मज्ञानी है वो संसार से विरक्त होने का चिंतन करते हैं। भैया अनित्यम असत्यम जानते हैं कि संसार कैसा है, अनित्य है और असत्य है। और आशरण दुख भाजनम कैसा भैया, जीव के लिए ये संसार आशरण है, शरण लेने योग्य नहीं है। और दुख भाजनम अनंत दुखों का भोग कराने वाला है। देखो भगवानात्मा, यहाँ गुरुदेव की वाणी है इस संसार से मुक्त कराने की। और देखो जिन्हें इस संसार से छूटना है उन्हीं के लिए है बस। और जिनका अभी अनंत अनंत संसार शेष है उन्हें ये आत्मा की बात रुचने वाली नहीं, क्योंकि आत्मा की बात उसी को रुचेगी ना। क्योंकि जो निकट भव है, जिसको अपना कल्याण शीघ्र करना है भैया, उस जीव को ही ये आत्मा की बात रुचेगी। और अन्य जीव क्या करेगा भैया? लोग तो कहते हैं भैया आत्मा आत्मा, सुबह आत्मा, शाम आत्मा, रात आत्मा। भैया ये आत्मा है क्या भूत? आत्मा है या भूत? ये दिन रात चिपक ही जाता है, छूटते ही नहीं। सुबह आत्मा, शाम आत्मा, रात आत्मा, नहीं आत्मा नहीं, ये तो एक भूत हो गया भैया। कि आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, कि दिन रात आत्मा आत्मा आत्मा। आत्मा को आपने हवा बना दिया। तो भैया एक बार बताओ, यदि आप आत्मा नहीं है तो कौन हो? ये बताओ। यदि आप ऐसा कह रहे हो कि आत्मा आत्मा का हवा बना दिया, तो पहले तुम ये बताओ तुम आत्मा नहीं तो कौन हो? और भैया यदि आत्मा के अलावा अपने आप को और कुछ मान रहे हो कि मैं शरीर हूँ, पुत्र हूँ, परिवार हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, यदि आत्मा के सिवा अपने आप को और कुछ मान रहे हो, इसका नाम ही तो संसार है। बताइए संसार किसका नाम? संसार किसको कहेंगे अपन? अपनी आत्मा के सिवा, अपने चैतन्य में आत्मा के सिवा यदि अपन अन्य कुछ मान रहे हैं, अपने आप को शरीर मान रहा है, सहयोग मान रहा है, 4 गति 84 लाख योनियों परिभ्रमण करने वाला मान रहे हैं, यदि अपन अपने आप को जीव के अलावा और कुछ मान रहे हैं, शुद्ध आत्मा के अलावा अपन अपने आप को और कुछ जान रहा है और कुछ मान रहा है, इसका नाम ही तो संसार है। और अनंत काल से क्या नहीं किया भैया? अनंत काल से यही तो नहीं किया कि अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं जाना और संसार में जो पर्याय परिणमन चल रहा है इसी को देखते रहे। इसलिए तो 4 गतियों की यात्रा चल रही है। संसार में रहने का कारण क्या? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन मतलब क्या? अपने स्वभाव को ना देख के, सर्वज्ञ की वाणी को ना देख के अन्य मत में या अन्य विकल्प में लगे रहना, इसका नाम ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मतलब क्या? झूठ। मिथ्यात्व मतलब क्या? झूठ, असत्य। अपने सत्य स्वभाव को ना देख के ये सारा संसार कैसा है? मिथ्यात्व में है। अपने शाश्वत सत्य स्वभाव को ना देख के इस संसार की ओर देखने का नाम ही मिथ्यात्व है भैया। तो गुरुदेव की वाणी इतनी सी भैया कि जो जीव अपने सत्य स्वभाव को नहीं देख रहा है और संसार शरीर भोगों में जिनको उपयोग लगा है, वही मिथ्या दृष्टि है भैया। जो मिथ्या दृष्टि है उनके लिए आवृत सम्यक दृष्टितम ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। देखो सुन लो, आवृतम सम्यक दृष्टितम, जो आवृत सम्यक दृष्टि है उनके लिए शाप का आचार है। अच्छा था, जो श्रावक नहीं होगा उसका आचार होगा क्या?
आचार किसका होगा, आचरण किसका होगा? जो श्रावक होगा उसका आचरण होगा भैया। और श्रावक ही नहीं होगा, जो सम्यक दृष्टि नहीं होगा, उसके लिए कोई आचरण है ही नहीं। वो चाहे भैया जो सच्चा श्रद्धालु नहीं है, आत्मा को इस शरीर आदि से भिन्न नहीं जानता, इस देह देवालय में अपने निज परमात्मा को नहीं जानता, जो आत्मा को नहीं जानता, भैया वो श्रावक तो हो ही नहीं सकता। और जो श्रावक नहीं है उसका कोई आचरण नहीं भैया। बिना आत्मा को जाने यदि अपन हिमालय की चोटी पे जाके तप भी करने लगे तो कुतप कहलाएगा। अपन महाव्रत भी ले ले तो भैया महाव्रत धार अनंत वार ग्रेवक हो जाए। लेकिन इतना सा भी सम्यक ज्ञान के बिना इतना सा भी सुख मिलने वाला नहीं भैया। हितकारी क्या है, प्रयोजनी क्या है? इस देह देवालय में जो निज देव बसा हुआ है, उस देव की प्रतीति आना, उस देव का बहुमान आना कि इस देह देवालय में जो देव है वही शुद्धात्मा है, वही परमात्मा है। और जैन शासन, जैन धर्म इसी बात के लिए प्रसिद्ध है भैया, क्या कि अन्य मत में भक्त बनाए जाते हैं और जैन धर्म में भगवान बनाया जाता है। बनाया जाता मतलब अरिहंत बनाते हैं, सिद्ध बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान बनने का मार्ग दिखाया जाता है भैया। यहाँ आत्म साधना का मार्ग है, ये जो अपना मोक्ष मार्ग है, एक जन कुल है, ये तारण शाक्ताचार्य जी है। इस श्रावक का आचार देखा था ना, त्रिविधि पात्रम, 3 प्रकार के पात्रों का हूँ। उत्तम पात्र, जघन पात्र और बीच में मध्यम रहते हैं। तो आवृत सम्यक दृष्टि से मोक्ष मार्ग की पात्रता प्रकार हो जाएगी भैया। सुनो कितनी अच्छी बात है। घर में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए, घर गृहस्थी पुत्र परिवार इन संयोग के बीच में रहते हुए यदि अपने को इस देह देवालय में बैठा हुआ देव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप यदि इस भूमिका में ही स्वीकार हो जाए तो मैं के कौन हो जाऊंगा? सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो 3 पात्रों की चर्चा आई है, मैं जगन्नाथ पात्र उसी समय से हो जाऊंगा जिस समय से मैं उन भगवान के वचनों को स्वीकार करूंगा। जैसे ही भगवान की वाणी स्वीकार होगी वैसे मेरी पात्रता प्रकट हो जाएगी। पर भगवान आत्मा, ए भव्य आत्मा, जब तक भगवान के वचन स्वीकार नहीं होंगे तब तक पात्रता बनने वाली नहीं है। पात्र है ये हृदय जिसमें भगवान की वाणी वीतराग धर्म का बहुमान निवास करता है। जिस हृदय रूपी पात्र में, सुनो ए भव्य आत्मा, जिस हृदय रूपी पात्र में भगवान के वचन विराजमान होते हैं वही पात्र कहलाता है। और भगवान के वचन उसी पात्र में ठहरते हैं जिसमें पात्रता हो, श्रद्धा और समर्पणता हो। भैया सिंहिनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है। और यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा ना हो, सच्चा बहुमान ना हो, तो वो वचन छेद करके, शंका करके, अरे ऐसा है कि नहीं है, अरे वो तो पंडित जी कह रहे थे, अरे वो तो बड़ी बड़ी बातें ग्रंथों में लिखी हैं, अरे आत्मा 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 सुनते सुनते तो बोर हो गए, अरे कछु और कुछ सुना दो, एक कहानी किस्सा सुना दो भाई, तो वहां उपयोग नहीं लगेगा। क्योंकि वो स्वर्ण पात्र चाहिए ना, सच्ची श्रद्धा का, सच्ची समर्पणता का, मोक्ष मार्ग में आरोहण करने की सच्ची भावना का पात्र चाहिए ना। सच्ची भावना का पात्र होगा तो ये भगवान की वाणी उस हृदय रूपी गर्भ में ठहर जाएगी। और जिस गर्भ में ये वाणी ठहरेगी भैया वो पात्र जगन्य पात्र, तो श्रद्धा हुई ना, तो जगन्य पात्र, तो आज से वो मोक्ष मार्गी। और यदि ये वाणी हृदय में नहीं ठहरी, कहीं शल्य, कहीं शंका, कहीं चिंता, कहीं विकल्प, यदि इस प्रकार का ही उपयोग ढलता रहा भैया शल्य में, शंका में, विकल्प में, तो ये वाणी अनुभव का विषय बनने वाली नहीं है। ये जिन वाणी अनुभव का विषय तब बनेगी जब सच्ची श्रद्धा, सच्ची समर्पणता और सच्ची आस्था हो। तो बता भैया हमारा हृदय पात्र है कुपात्र? हाँ भैया यदि अपना हृदय कुपात्र है, ये भगवान की वाणी, ये भगवान की अमृत वाणी खिरती है,
एक जिनेंद्र भगवान का उपदेश करता है और हमारा उपयोग सल में, शंकाओं में, जैसे क्या बोले, चांदी के पात्र में यदि सिहिनी का दूध निकालोगे तो चीर के निकल जाएगा भाई। क्या करेगा? उस पात्र में छेद कर देगा और चारों तरफ से बह जाएगा, रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही अपन मन, बुद्धि, चित्त है और इस संसारी जीवों के कहने में लग जाएंगे। इनके कहने से जिन वचनों में शंका धारण करेंगे, इन वचनों का विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, इस प्रकार से नाना प्रकार के शल्य करेंगे तो अपने हृदय रूपी घर में ये वाणी ठहरने वाली नहीं है। मन, बुद्धि, शल्य शंकाओं के माध्यम से यहाँ सुनेंगे और वहां से निकल जाएगी, अनुभूति का विषय नहीं बनेगी। सुनो, और यहाँ जितने बार भी आचार्य तारण स्वामी कह रहा है कि नमामि यम ध्रुव शाश्वतम, नमस्कार करता हूं। नमस्कार करना मतलब उस तत्व की प्रतीति। नमस्कार से अभिप्राय क्या है? उसका स्वानुभव, उस तत्व से मिलन। हमने पहले कहा परमात्मा कहीं और नमस्कार कहीं और, ऐसा संभव नहीं है। जहां नमस्कार हो रहा है, जहां उसका वेदन हो रहा है, जहां वो है ऐसा विश्वास हो रहा है, वही वो परमात्मा है। और नहीं तो भैया आप परमात्मा, तो लोग पेड़ों में भी परमात्मा मान रहे हैं, नदियों में भी परमात्मा मान रहे हैं। मानने वाले तो क्या बोलते हैं, मझारों में भी भगवान मान रहे हैं। अरे लोग तो घर के ताले में और नोटों की लक्ष्मी में, उसमें भी भगवान मान रहे हैं। मान रहे कि नहीं मान रहे भैया? जिसको, जो लोभी है उसके लिए धन भगवान है, जो कामी है उसके लिए स्त्री भगवान है, भोगी भगवान है भैया। जो जिस व्यसन में लगा हुआ है उसके लिए वही भगवान। तो मानने वाले तो भगवान को कहीं भी मान रहे भैया, लेकिन आचार्यों का, भगवान आचार्यों का, जिन्हें भगवान का कहना है कि हे भव्य आत्मा, परमात्मा ना पेड़ में है, ना पहाड़ में है, ना नदी में है, ना गल्ले में है, ना नोटों में है। परमात्मा तो इस देह देवालय में फंसा हुआ है। उस परमात्मा को यदि मानना है तो इस चैतन्य रूपी चैत्यालय में, इस देह में जो देव बैठा हुआ है, इस देव को परमात्मा रूप स्वीकार करो तो भव भ्रमण की पीड़ा मिट जाएगी। और जब ऐसा सच्चा श्रद्धान हृदय रूपी पात्र में बैठेगा, तब ये जीव इस चतुर्गति की यात्रा के परिभ्रमण से मुक्त होगा भैया। और नहीं तो भैया जी ऐसा कह रहे थे, और त्यागी जी ऐसा कह रहे थे, और दीदी जी ऐसा कह रही थी, यदि ऐसे द्वंद बना रहा तो वो श्रद्धान बैठने वाला नहीं है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन कह यही रहा है कि तेरे अंदर में तेरा ज्ञायक परमात्मा है। इसके अलावा आगम में कोई चर्चा है ही नहीं, जिनवाणी में इसके अलावा कोई दूसरी चर्चा है ही नहीं कि तुझमें तेरा प्रभु है, तुझमें तेरी परमात्म सत्ता है। हर अनुयोग आपको एक ही सत्य दिखा रहा है कि हे जीवात्मा, तू कहीं से भी विचार कर, तू चरणानी योग से विचार करेगा तो चरणानी योग बोलेगा क्या कि पापों से विरक्त हो, नियम संयम में चित्त लगा और अपने ज्ञान उपयोग में ठहर जा, भीतर आपदा को प्रकट कर। यदि कर्णानी योग से विचार करोगे तो कर्णानी योग कहेगा अरे परिणामों की संभाल कर, राग और द्वेष के परिणाम तेरे नहीं है, तू शुभ राग का करता भी नहीं है, अशुभ राग का भी करता नहीं है, तू तो परम पारमिक भाव में ज्ञाता स्वभाव है, अपने ज्ञायक स्वभाव में रहे। कर्णानी योग भी कहेगा कि भीतर आपका को प्रकट कर। पितमानी योग का विचार करोगे तो पितमानी योग कहेगा कि धन संपत्ति पुत्र परिवार तेरा नहीं है। एक तीर्थंकर भी इसे छोड़ के चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा का भी ये धन दौलत नहीं हुए। इन कहानियों से प्रेरणा लो और वैराग्य का चिंतन करते हुए वीतरागता को उपलब्ध करो। और द्रव्यानी योग से ही पकड़ोगे तो कहेगा अरे मूर्ख कहाँ देख रहा है, द्रव्य दृष्टि से देख, आद्यम अनादि शुद्धम, तू आदि अनादि से शुद्ध है, तू तो अपने द्रव्य स्वभाव को देख और निर्वाण को प्राप्त कर। चारों अनुयोग की एक ही भाषा है और वो है वीतरागता। इसके अलावा और कुछ कहता है क्या कोई? चाहे हम कहे या आप कहो, यदि सर्वज्ञ की बात कहोगे तो, अपनी मनमानी कहोगे तो मैं भी कुछ भी कह सकता हूं और आप भी कुछ भी कह सकते हो, लेकिन यदि सर्वज्ञ की बात कहोगे तो, सर्वज्ञ की, मेरी और तुम्हारी नहीं,
मेरी तेरी में तो बहुत लफड़ा है भैया। यदि सर्वज्ञ सर्वज्ञ जनेन्द्र भगवान को मानते हो, सर्वज्ञ को मानते हो, यदि सर्वज्ञ की बात कहोगे तो सब एक ही बात कहेंगे कि तेरा प्रभु तुझ में बसा, जाग सके तो जाग। तो भैया यदि ये प्रभुता स्वीकार नहीं हो रही तो संसार है दुख्यादि। संसार कैसा है? भय और दुखों का, भय और दुखों की खान है संसार में। और देखो अपन ने कल कहां से वांछन छोड़ा था, मिलाइए भैया, गाथा नंबर कौन सी? हाँ 14 नहीं, गाथा नंबर 16 तक अपन वांछन कर चुके हो, गाथा नंबर 15 तक अपन वांछन कर चुके थे कि संसार भय दुख्यानी, संसार भय और दुखों की खान है। वैराग्यम जैन चिंतन, जो ज्ञानी है वो यहाँ वैराग का चिंतन करते हैं। कैसे चिंतन करते हैं? असत्यम अशाश्वतम निष्ठा। संसार कैसा है? असत्य है और क्षणभंगुर है, ऐसा देखते हैं। और संसार दुख भीरुवम, देखते हैं कि संसार तो अनंत दुखों का खजाना है भैया, भीरुवम भारी दुखों का पिंड है। ऐसा ज्ञानी जीव अपनी दृष्टि में देख के इस संसार से वैराग का चिंतन करते हैं। अब देखिए अगली गाथा, देखो भैया अपन जिसमें उलझे हुए हैं, हृदय से यहाँ कम से कम प्राश्चित होना चाहिए। देखो हम आपको एक बहुत छोटा सिद्धांत बोल रहा है, यदि यहाँ जो दोष कहे जा रहे हैं वो अपने में दिखाई दे तो ऐसा चिंतन मत करो भैया कि हम क्या करें, अब तो है ही भैया। यदि यहाँ जिनवाणी कोई दोष कह रही है तो यहाँ जिन आगम में प्रक्षालन और प्राश्चित की परंपरा है भैया। यहाँ शुद्धि किसके अंतर में होती है? यहाँ निर्मलता किसके अंदर में होती है? जो भगवान के द्वारा दी हुई दिव्य ध्वनि में यदि जीव अपने दोषों को पहचानता है तो वो क्या करता है? उन दोषों को देख के अपने अंतर में उन दोषों का क्या करता है? प्रक्षालन करता है, प्राश्चित करता है। अहो अनादि काल से मैंने ये कैसे दोष लगाए, तो जैसे ही वो दोषों का प्राश्चित करता है, जैसे ही वो दोषों का प्रक्षालन करता है तो उसके वो सारे दोष अनंत फल नहीं देते। उन सब दोषों में मंदता आती है, उन कसायों में मंदता आती है, तो जीव के अंतर चित्त की विशुद्धि होती है। तो अब यहाँ आचार्य तारण स्वामी संसार का स्वरूप कह रहा है भैया, दोषों की चर्चा कर रहा है। और यदि ये दोष दिखाई दे तो इन्हें सुन के रह मत जाना भैया, इन्हें सुन के रह मत जाना। तो क्या करना, क्या करोगे? यदि ये दोष दिखाई दे तो ये मत देखना कि पड़ोसी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, दूसरों का मन लग रहा है कि नहीं लग रहा। अंतर में हृदय से भावना करना, हे पंच परमेष्ठी भगवान, हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपकी अमृत में देशना को सुन के जो मैंने अपने जीवन में दोष लगाए हैं मैं उनका प्राश्चित करता हूँ और उनसे विरक्त होने की भावना भाना, तो वास्तव में श्राप का चार प्रारंभ हो जाएगा अपना अपना। यहाँ जो चल रहा है वो नहीं, क्योंकि श्राप का चार, श्रावक का आचार अपना स्वयं का है, ना तेरा है ना मेरा। श्रावक का आचार अपना अपना भैया, और जिसे अपने में बनाना है अपनी वीतराग परिणति, उसका आचरण स्वयं अपना है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए। चलिए भैया मिलान कीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं भोगम दुख अतिदिष्टा में, देखो भैया कह रहा है ये भोग है दुष्ट। भोगम जो अपन पंच इंद्रिय के भोग में लगे ना भैया, ठंडी गर्मी भूख प्यास, आंखों से जो रंग बिरंगा देख रहा है, कानों से जो नाना प्रकार के शब्द सुन रहा है, पंच इंद्रिय से स्पर्श इंद्रिय से जो नरम गरम कड़ा मुलायम चिकना रूखा ये जो अनुभव कर रहा है, और पांच इंद्रियों के विषयों से जो भैया इंद्रिय विषय भोग में स्त्री पुरुष मकान दुकान भौतिक संपदा में जो अपन लीन है, तो देखो तारण समय क्या कह रहा है, हे भव्यात्मा जागो चेतो समलो, क्या कह रहा है, हे भव जीव अनादि काल से तू इन पंच इंद्रिय के भोगों में डूबा रहा, लेकिन चेत सुन, भोगम दुख सुनो, भोगम दुष्ट अति दुष्टा, ये जो भोगम है ना ये अति दुष्ट है और जीव को अनंत दुख देने वाले हैं। सुनो रे भगवान आत्मा, क्या कह रहा है तारण स्वामी, भोग कैसे?
अति दुष्ट और अनंत दुखों को देने वाले हैं। अब बताओ, एक बार बताओ भैया, ये भोग अति दुष्ट है और अनंत दुखों को देने वाले हैं। भैया सुनो, जब सुबह से लेकर रात तक अपन इन भोगों में डूबते हैं तब अपने को ये याद आता है, अरे 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 जिन भोगों में, जिन 5 इंद्रियों के विषयों में, जिन भोगों में हम डूबे हैं ये अति दुष्ट है भैया। और इन दुष्ट भोगों में उलझने के कारण ही मेरे जीव ने इस संसार में अनंत काल से जन्म मरण किया है। ये भोग ही तो है, ये भोग ही तो है जिनके कारण से मेरा जीव आज तक इस संसार से विरक्त नहीं हुआ। एक बात बताओ भैया, जब 56 भोग करते हैं अपन तब अपने को ये बात याद आती? जब डल्लब के गद्दे पे सोते हैं जब अपने को ये बात याद आती है? जब हम एसी चला के सोते हैं, पंखा चला के सोते हैं, जब ये बात याद आती है? नहीं आती ना। इसलिए अपनी आत्मा से प्रायश्चित और प्रक्षालन क्यों नहीं होता? अपनी आत्मा से प्रायश्चित और प्रक्षालन क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि आचार्य कह रहे हैं ये भोग दुख का कारण है और अति दुष्ट है, और हम क्या कह रहे हैं? ये भोग सुख का कारण है और अति प्रिय है, मेरे साथी है। आज प्रक्षालन करोगे कि नहीं? अरे आज कर लोगे तो कल इन इंद्रिय भोगों का जब निमित्त मिलेगा, जब इन भोगों की आसक्ति वासना अंदर से उत्पन्न होगी तो फिर प्रायश्चित होगा भैया। आत्मा कहेगी कि सुनो, आचार्य की वाणी सुनी थी तुमने, जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया था क्या? अति दुष्टा, ये अति दुष्ट है, अनंत काल से जीव का पतन करने वाले हैं और अनंत दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। और सुनो सुनो क्या करते हैं? अनर्थ, सुनो लिखो मिलाओ, अनर्थ अर्थ लोपितम, ये भोग क्या करते हैं? जीव का अनर्थ करते हैं और अर्थ प्रयोजनभूत आत्मा का लोपन करते हैं। सुनो सुनो, इन इंद्रिय भोगों में सुख मान के मैं अनादिकाल से अपने आत्मा के सुख को भूल गया। मैं बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो भैया फिर से, भोगम दुखम अति दुष्टा, ये भोग दुख को देने वाले हैं और अति दुष्ट है। क्या करते हैं? अनर्थ, जीव का क्या करते हैं? अनर्थ करते हैं और अर्थ लोपिता, और अर्थ को क्या करते हैं? लोपित करते हैं। अब एक बात बताओ, अनादिकाल से अपन इन भोगों में डूबे हुए भाई, इसके कारण से क्या हो रहा? दुष्ट तो है, अनर्थ तो है, लेकिन काय का लोपन कर रहे हैं? इन भोगों में डूबे होने के कारण से अर्थ लोपितम, अपना जो प्रयोजनभूत स्वभाव है, जो आत्मा का सुख है, अनादिकाल से इन भोगों में सुख लगने के कारण से अपने सामने से अपने आत्मा का सुख लोपित, लोपित मतलब अपनी दृष्टि में ही नहीं आ रहा, अपने को स्मरण में भी नहीं आ रहा कि मेरी आत्मा में परम सुख है। क्यों नहीं आ रहा अपनी दृष्टि में? क्योंकि इंद्रिय भोगों में सुख दिखाई दे रहा है। तो प्रक्षालन करोगे कि नहीं? प्रायश्चित करोगे कि नहीं? अंतर में चिंतन करोगे कि नहीं? भगवान की इस वाणी को अपने हृदय रूपी पात्र में लेके जाओगे या एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकालो? और पात्र सोने का है कि भगवान के वचनों की श्रद्धा और समर्पणता वाला सोने का है, या फिर पीतल का है, एल्यूमिनियम का है, चांदी का है? हाँ? और ये पात्र सोने का है तो ये भगवान की वाणी उस पात्र में ठहरेगी। और क्या चिंतन दे रहे हैं गुरुदेव? कि भोग अति दुष्ट है, अनंत दुखों को देने वाले हैं, आत्मा का सर्वत अनर्थ करने वाले हैं और अर्थ को लोपित करने वाले हैं, अपने आत्म सुख का लोपन करने वाले हैं। और सुनो, इस आत्मा का लोपन कर रहा है तो जीव को क्या हो रहा है? संसारे श्रवंते जीवा, इन भोगों के कारण जीव क्या कर रहा है? संसार में ही अर्थात संसार में ही संसरण कर रहा है। इन भोगों के कारण ही संसरण, संसार में परिभ्रमण। सिर्फ किस कारण से? इन भोगों के कारण से ये जीव संसार में ही संसरण कर रहा है और दारुण दुख भाजनम, अनंत काल से दारुण मतलब भयानक दुखों को भोग रहा है। काय के कारण? काय के कारण? संसार में परिभ्रमण करने के कारण। और संसार में परिभ्रमण काय के लिए कर रहा है? भोगम
इन दुष्ट भोगों में एकत्र करके अपने आत्मा का अनर्थ कर रहा है। देखो भैया, अपन जब 5 इंद्रिय के भोग करते हैं तो अपन क्या सोचते हैं कि हमारा हित हो रहा है, तो पुण्य की वजह से भोग मिलते हैं भैया। बस 5 मिनट बोलेंगे इस गाथा को, अगली गाथा में चलेंगे। पुण्य की वजह से भोग मिलते हैं, तो जब अपन इन 5 इंद्रियों के भोग में तन्मय होते हैं तो अपन क्या सोचते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, हम अपनी आत्मा का हित कर रहे हैं। लेकिन भगवान आत्मा क्या इन 5 इंद्रिय का भोग करते समय विचार आता है कि सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, हम अपने आत्मा का हित नहीं कर रहे, इन 5 इंद्रिय के भोग में डूब के हम अनर्थ कर रहे हैं और अपने प्रयोजनी आत्मा का स्मरण भूल रहे हैं। और अब इसका परिणाम दारुण दुख भाजनम, अनंत भयानक दुखों को, जन्म मरण की अनंत वेदना को इस संसार में संसरण करते हुए भोगना पड़ेगा। क्या भगवान आत्मा कभी ऐसा स्मरण आता है? जीवात्मा एक बात याद रखो, यदि ऐसा स्मरण नहीं आता तो मूर्छा का नाम परिग्रह, मूर्छित जीव को कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं। मूर्छा का नाम परिग्रह है, पर पर्याय मेरी है, ऐसी जो मूर्छा है इसका नाम परिग्रह है भैया। और जब तक ये परिग्रह है, मूर्छा है, तब तक आत्मा का जागरण होने वाला नहीं है। चेत सको तो चेतो चेतन, ये भोग दुष्ट है, आत्मा का अनर्थ करने वाले हैं और अर्थ का लोपन करने वाले। सबसे बड़ी बात कि आत्मा की प्रतीति को भुलाने वाले भैया। अब देखो आगे चलते हैं, मिलाइए, सुनो। अनादि भ्रमते जीवा, ये जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इन भोगों में रत होके, अज्ञान में रत होके ये जीव क्या कर रहा है? अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और देखो, संसार शरण संगते, काय की संगति कर रहा है भैया? जो भाव संसार में रत रखने वाले हैं, संसार की संगति कर रहा है। भाई ये भी तो ऐसा कर रहा है, ये भी तो ऐसा कर रहा है, पड़ोसी भी तो ऐसा कर रहा है, बाकी जगह भी तो ऐसा हो रहा है, दुनिया की देखा देखी कर रहा है भाई। सत्य नहीं जान रहा, सत्य असत का विवेक नहीं जान रहा, न्याय और अन्याय को नहीं जान रहा, भगवान की वाणी और भैया अज्ञान में अंतर नहीं जान रहा भैया। देखो क्या कह रहे तारण स्वामी, अनादि भ्रमते जीवा, मनमानी कर रहा है और संसार शरण संगते, संसार की शरण में ही संसारी जीवों की संगति में लगा हुआ भैया। देखो, मिथ्या तिथि संपूर्ण काय में लगा हुआ है? 3 प्रकार के मिथ्यात् से, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रवृत्ति मिथ्यात्, 3 प्रकार के मिथ्यात् से संपूर्ण है। और देखो काय का लोप कर रहा है? सम्यक्तम शुद्ध लोकनम, जो अपने अंदर में, सुनो तो, जो अपने अंतर में शुद्ध सम्यक है, इस शुद्ध सम्यक का लोप कर रहा है। मैं आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, परमात्मा हूं, जैन भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है, जो शुद्ध ज्ञायक पदार्थ है, इस शुद्ध ज्ञायक तत्व का लोप कर रहा है। और संगति का ही कर रहा है भैया संसार की। और कहता भैया आत्मा शुद्धात्मा किसने देखा है? तुमने देखा है क्या? तुमने देखा है? पहले किसी ने नहीं देखा। इन सारे संसारी जीवों ने आत्मा परमात्मा को नहीं देखा। इस संसार में पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीवों का ही जन्म हुआ है। तो यहाँ मिथ्या दृष्टि जीवों की भीड़ है, किसी ने आत्मा परमात्मा को नहीं देखा और इन अज्ञानी संसारी जीवों की संगति करता है और कहता है आत्मा परमात्मा जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। इन्हीं अज्ञान में, बाहर की क्रियाओं में उलझा रहता है और शुद्ध सम्यक का क्या करता है? लोपन। उससे कहो शरीर से भिन्न आत्मा है, तो बोलता कहाँ है? दिखाओ, निकाल के दिखाओ, तो मान जाएंगे। पर निकाल के नहीं दिखा रहे तो कहना आत्मा तो है ही नहीं। ये है संसार में। देखो तारण स्वामी और क्या कह रहा है? शुद्ध सम्यक का लोपन करता है, सत्य का लोपन करता है, भगवान की वाणी का लोपन करता है। पर करता क्या है? मिथ्या देव गुरु धर्मम, मिथ्या देव को देव कहता है, मिथ्या गुरु को गुरु कहता है, मिथ्या धर्म को धर्म कहता है। इस जगत में सारे धर्म एक समान, जैसा जैन धर्म है वैसे ही तो सब धर्म है। कुछ नहीं जानता, जैसा जैन धर्म है वैसे सब धर्म है, जैसे अपने भगवान वैसे ही सबके भगवान।
जैसे अपने गुरु वैसे ही सबके गुरु, किसी में कोई अंतर नहीं है, एक समान मानता भैया। जैन धर्म में वीतरागता में और राग देश में कोई अंतर को नहीं जानता। मिथ्या देव गुरु धर्मम मिथ्या माया विमोहितम। और क्या कह रहा है भैया, ये जगत मिथ्या है और माया भी है। माया किसे कहते हैं, जो सत्य को असत्य रूप झलकाए, ये संसार एक माया भी है, ये जीव को आकर्षण करती है। तो तारे स्वामी क्या कह रहा है, मिथ्या माया में मोहित रहता है भैया। धन कंचन कामनी कीर्ति यश वैभव, ये क्या है, कंचन कामनी कीर्ति, ये सब क्या है, माया के रूप है ना, ठगनी माया है ना, इसमें मोहित रहता है। और देखो देखो सुनो क्या कह रहा है, अनित्य अचेत रागमचा, जो क्षणभंगुर है, अचेतन है, धन दौलत मकान दुकान, ये बाहर का जितना व्यवहार दिख रहा है, चैत्यालय, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब कैसी है, अचेतन। क्या कह रहा है आचार्य स्वामी, अनित्य अचेत, जो क्षणभंगुर है और अचेतन है, रागमचा, इनसे क्या करता है, राग करता है। ये कहता है ये सब मेरा है, ये सब मेरा है और ये सब मेरा है। ये क्षणभंगुर है, ये जो अचेतन है, घर पुत्र परिवार मकान दुकान, ये सारे संयोग शुभ अशुभ राग के, ये सारे संयोग, इनमें क्या कहता है, ये सब मेरे हैं, इनमें मोहित रहता है। तो इससे कहो तेरे अंतर में छुपा हो तेरा गायक परमात्मा, किसने देखा, कहाँ है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, मुक्ति किसने देखी है कि नहीं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अनंत पंच परमेश्वर ने प्रकट की। अरे चौथे काल में करी, पंचम काल में तो होती नहीं। जब ऐसे ही भाई ने बनाया अनादि काल से, ये ऐसे चिंतन किया है, कभी ये चिंतन नहीं किया कि भगवान कह रहे हैं तो उनकी बात को स्वीकार करके उसका चिंतन करें। क्या कह रहा है, अनित्य अचेत रागम च, जो क्षणभंगुर है, जो अचेतन है, उनसे राग करता है, और जो चेतन है, वीतराग है, उसकी सुध भी नहीं लेता। संसार भ्रमणम सदा, ऐसा जीव क्या करता भैया, सदा काल के लिए इस संसार में ही जन्म मरण करता है, संसार में परिभ्रमण करता है, उसे कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कितने लक्षण मिल गए, कितने मिल गए लक्षण पूरे, हाँ कि नहीं मिले, लक्षण मिले कि नहीं मिले, मिले। आत्मा यदि इस गाथा से लक्षण मिले तो अपनी नैया डूब जाएगी, इस संसार में डूब जाएगी। यदि इस अज्ञान में इंद्रिय विषय भोगों में सुख मानते रहे, शरीर को ही सुख का साधन मानते रहे, इन विषय भौतिक वस्तुओं में, जड़ पदार्थों में सुख मानते रहे, क्षणभंगुर से ही राग करते रहे, तो हे जीवात्मा, इस संसार परिभ्रमण से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। संसार परिभ्रमण से तो मुक्त वो होगा जो भैया इस संसार को नश्वर जान के, इस संसार को विनाशिक जान के, जो अपने चैतन्य तत्व की आराधना में लग जाएगा, भैया वो इस संसार से विरक्त हो पाएगा। तो देखो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, देखो मिलाओ मिलाओ, अनित्य विनाशी चिंते। अच्छा बताओ, दिन रात किसकी चिंता करते हो, अनित्य जो क्षणभंगुर है, धन क्षणभंगुर है, पुत्र परिवार क्षणभंगुर है, और ये सारी होने वाली क्रियाएं पर्याय धाराएं क्षणभंगुर है, विनाशी सब नष्ट होने वाली है। या राजा राणा छत्रपति कोई भी हो, सम्राट हो कोई भी हो, किसी की भी संपदा शाश्वत नहीं रही। अरे जब इस शरीर शाश्वत नहीं है तो इसके संयोग कहां से शाश्वत होंगे। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, अनित्यम विनाशी चिंते, काय का चिंतन करता रहा भैया। अच्छा बताओ, सुबह से लेकर शाम तक दुकान की चिंता करते हो ना, क्षणभंगुर है शाश्वत, विनाशी भैया, सुबह से लेकर शाम तक किन वस्तुओं का चिंतन होता है, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, इसने मेरी संपत्ति हड़प ली, इसने मेरे साथ बुरा करा। दिन रात काय का चिंतन करते हो। तारण स्वामी कह रहे हैं, इस संसार में रहने का कारण क्या है, इस जीव ने क्षणभंगुर और विनाशिक पदार्थों का ही चिंतन किया है, इसने कभी शाश्वत स्वभाव का चिंतन नहीं किया। अब जब चिंतन में ही क्षणभंगुर पदार्थ है, उन्हीं की चिंता बस रही है भैया, तो चैतन्य का बोध कहां से आएगा। जब
क्षणभंगुर को देख रहे हो, नश्वर को देख रहे हो, तो शाश्वत के होने का बोध कहां से आएगा? क्योंकि जहां दृष्टि होगी उसी का अनुभव होगा। जब राग देश का अनुभव कर रहे हो तो वीतराग चैतन्य प्रभु इस देह देवालय बैठा हुआ वो परम देव अनुभव में कहां से आएगा? कहते घट घट में राम है, घट घट में आत्म राम है। और भैया जब अपने इस देह देवालय में जब वो आत्म राम चैतन्य देव बैठा हुआ है भगवान जी, लेकिन पर भाव को देखते रहोगे, पर संसार को देखते रहोगे, तो वो चैतन्य तत्व का बोध कहां से आएगा? कहां से मिलेगा? वो उस परमात्मा की अनुभूति चाहिए ना। उस परमात्मा को अपने अंदर में अनुभव करना चाहते हो ना, तो भगवान जी ये क्षणभंगुर और विनाशिक जो पदार्थ हैं इनकी चिंता से मुक्त होकर तो बताओ। जबकि भगवान कह रहे हैं जिस जीव का जिस समय जैसा जो कुछ होना है वो अपनी तत्समय की योग्यता के अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई ताल फेर बदल सकता नहीं। और अपन क्या कर रहे हैं भैया? उसे बदलने का प्रयास कर रहे हैं, और जब निश्चित ही है तो उसकी चिंता में डूबे हुए हैं। अपन सोच रहे हैं हम कुछ बदल सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए भैया आज तक अपने को अपने शाश्वत स्वभाव का दर्शन प्रकार करना है कि नहीं? देखो मिलाओ, अनेक विनाशी चिंते क्षणभंगुर पदार्थों का, नष्ट होने वाले पदार्थों का चिंतन कर रहा है। और क्या कर रहा है? असत्यम उत्साह कृतम। देखो भैया असत्य के प्रति उत्साहित हो रहा है। बताओ यदि अभी खबर आ जाए कि भैया किसी का जन्मदिन है, रात में पार्टी मनानी है, तो उत्साह आएगा कि नहीं आएगा? किसी के ब्याह की खबर आ जाए तो उत्साह आएगा कि नहीं आएगा? यदि बाहर में मकान बनवाने की बात आ जाए तो उत्साह आएगा कि नहीं आएगा? झूठी विकथाओं करने की बात आ जाए, क्या तो गप्पे मारने हैं, तो उत्साह आएगा कि नहीं आएगा? भैया असत्य वस्तुओं के प्रति तो उत्साहित होता है, प्रसन्नता बनाता है, मकान बनने की तो बधाई बांटता है। सुन रहे हो कि नहीं? मकान बनने का, दुकान चलने का, इन असत्य वस्तुओं के प्रति जो जिम्मेदारी है उनमें तो उत्साहित होता है। और इससे कहो कि भेद ज्ञान कर ले, इस शरीर से भिन्न मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा तत्व ज्ञान कर ले, ऐसा भेद ज्ञान कर ले, चैतन्य का अनुभव कर ले, तो भैया आत्मा में मन लगता नहीं है, आत्मा में तो उत्साह है आता नहीं है, आत्मा की बात तो अच्छी लगती नहीं है। असत्य में उत्साहित होता है और सत्य में भैया 1 घंटा हो गया, घड़ी कितनी लगती है बताओ भैया? असत्य के लिए पूरा जीवन समर्पित। अच्छा बताओ, जन्म से लेके आज तक किसके लिए समर्पण? माता पिता पुत्र परिवार धन दौलत गाड़ी लाड़ी, थोड़ा बहुत मंदिर आ गए, माला कसकाली, पुण्य पाप के लिए। सत्य कहाँ है इसमें? सत्य बताओ, सत्य। अच्छा पूरा जीवन किसके लिए खर्च कर दिया? माता पिता के लिए। सत्य कहाँ है? क्षणभंगुर है ना, आज नहीं तो कल। बच्चों के लिए अब भाई कल ही पाप का उदय आ जाए, लात मार के घर से निकाल ले तो। घर मकान दुकान के लिए, मतलब आज तुमने नया मकान बनवाया, उद्घाटन करने के लिए गए, रिबन काटने के लिए, उसके पहले अरिहंत नाम सत्य। फिर तो उत्साह किसके लिए? असत्य क्रियाओं को करने के लिए उत्साहित होता है, रोमांच जगाता है, पूरा समय शक्ति उपयोग सब खर्च कर देता है। और इससे कहो ये तो क्षणभंगुर है, असत्य है, विनाशिक है, ये तेरे पास नित्य रहने वाला नहीं है, ये तो झूठा संसार है, इसके लिए उत्साहित होता है। और इससे कहो भैया सत्य सत्य सत्य, और सत्य के लिए कोई उत्साह नहीं आता। और देखो तारण स्वामी लक्षण मिलाओ, असत्य के लिए उत्साहित रहता है, अन्यानी मिथ्या सद्भावम। वो जीव कैसा है? अज्ञानी है, तो मिथ्या के सद्भाव में जी रहा है। जैसे संसार में उत्साह आता हो और आत्मा की बात सुनते समय नींद आती हो, जिसे संसार में उत्साह आता हो वो अज्ञानी है और मिथ्या से संयुक्त है भैया। और सुनो तो, अन्यानी मिथ्या सद्भावम शुद्ध बुद्ध ना चिंता है। वो कैसा चिंतन नहीं करता? मैं आत्मा शुद्ध हूं, मैं आत्मा बुद्ध हूं, अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव का चिंता नहीं करता। कितने लक्षण मिल गए? कितने मिले?
कितने लक्षण मिले? पूरे पूरे। तो ये देखो, हम पहले बता रहे हैं, यहाँ लक्षण नहीं मिलाना, लक्षण मिलाने वाली गाथाएं आगे आ रही है। यदि इनसे लक्षण मिले तो नर को निगोद की यात्रा है। सावधान अपने में रहना, यही श्राव का चार है। इन परिणामों को बता के आचार्य तारण स्वामी सावधान कर रहे हैं। यदि ऐसे परिणाम चल रहे हैं तो सावधान, भय बरते। भरत चक्रवर्ती के राजमहल में, 6 खंड के अधिपति के राजमहल में हर अंतर मुहूर्त में घंटा बजता था कि हे भरत भय वर्धते, कि हे भरत भय बढ़ा है। काय का भय बढ़ा है? अरे ये भय बढ़ा है कि ये चारों तरफ चारित्र मोहिनी की धारा चल रही है, कहीं इसमें डूब मत जाना, कहीं आत्मा की सूरत भूल मत जाना। जबकि भरत तो छाया समय दृष्टि है, वो आत्मा की सूरत कहीं भूल सकते नहीं। एक फिर भी कह रहा है, ध्यान और सामायिक के अपने उपयोग को अंतर में ले जाना, भूल मत जाना। भगवान आत्मा भय वर्धते, ऐसे सावधान कर रहे हैं भैया। यहाँ इन संसार में, विषय भोगों में, इन असत्य घरपत परिवार में, इन मायाचारी और मिथ्या दृष्टियों के समूह में थोड़े से अपन भव्य जीव है। इन मिथ्या दृष्टियों के समूह में हे भव्य आत्मा, अपनी अंतर आत्मा को, भगवान की वाणी को भूल मत जाना भैया। यदि भूल गए तो अनंत काल के लिए 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। देखो तारण स्वामी ने कह दिया, अज्ञानी मिथ्यात्व के सद्भाव में रहता है, लेकिन शुद्ध बुद्ध का कभी चिंतन नहीं करता है। उससे आत्मा की बात करो, परमात्मा की बात करो, मोक्ष जाने की बात करो, तो कहता भैया देखो दुकान में व्यस्त है, मकान में व्यस्त है, आज ये काम आ गया, कल ये काम आ गया, कल बच्चे परेशान कर रहे थे, आज दुकान में भीड़ थी और परसों और कुछ हो गया उसे। लेकिन कभी शुद्ध बुद्ध आत्मा का चिंतन करने की फुर्सत नहीं मिलती। यही बहाना पर को दोषी ठहराता है। अनादिकाल से जीव की भूल, अनादिकाल से जीव की भूल क्या पर को दोषी ठहराता भैया। पति के कारण नहीं कर पाए, पत्नी के कारण नहीं कर पाए, माता के कारण नहीं कर पाए, पढ़ने के कारण नहीं कर पाए, लिखने के कारण नहीं कर पाए, भैया दुकान चलाने के कारण नहीं कर पाए, भोजन बनाने के कारण नहीं कर पाए, बच्चे ज्यादा परेशान करते इसलिए नहीं कर पाए। तो जबकि आत्मा का प्रसाद ऐसा है, सबके बीच में रहते हुए भेद ज्ञान हो सकता है। लेकिन क्या करता है, पर पे दोषारोपण कर देता है और अपने आप को कर देता है सत्य साबित कि हम तो व्यस्त हैं, पर आत्मा का प्रसाद करने का हमारे पास टाइम नहीं। दिन भर पैसे की चिंता करता है, आत्मा का चिंतन, शुद्ध बुद्ध का चिंतन करने का टाइम नहीं। जबकि पता है पुण्य के वजह से आएगा, और यदि हम मायाचारी करके पैसे कमाने का चिंतन कर रहे हैं तो आएगा नहीं, जितना आ रहा है वो भी पाप की वजह से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अशुभ चिंतन करने से पुण्य का अपकर्षण होगा, और जितना लाभ होना था उसमें से 25% और घट जाएगा, बढ़ने वाला उसके बाद भी लगा काय में रहता है। पता है कि जितनी चिंता करेंगे उतना माइनस में बैलेंस होगा, जितने अशुभ भाव होंगे उतना पुण्य में क्या होगा, अपकर्षण। जितनी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, अपन यहाँ तत्व की देशना करेंगे, तत्व का चिंतन करेंगे, तो पुण्य में होगा उत्कर्षण, और पुण्य में उत्कर्षण होगा तो कल 1 मिलने वाले थे तो 1.5 मिलेंगे, 1.5 मिलने वाले तो 2.5 मिलेंगे। लेकिन करता क्या है, छल का चिंतन करता है, कपट का चिंतन करता है, मायाचारी का चिंतन करता है, तो 1.5 मिलने वाले थे तो 1 हो जाते हैं, और 1 मिलने वाले थे तो कौन हो जाते हैं। वो सोचता है कि मैंने छल कपट मायाचारी करके कमा लिया, ऐसा सोचता है भैया। लेकिन शुद्ध बुद्ध का चिंतन नहीं करता, मुक्ति का चिंतन नहीं करता, कल्याण की बात नहीं सुनता, उसका उपयोग बाहर ही लगा रहता है। भाई समझ में आ रही कि ऊपर से जा रही? तो देखो आगे आगे तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, मिथ्या दर्शनम ज्ञानम, उसका ज्ञान कैसा भैया, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान। चरणम मिथ्या उच्चते, देखो भैया वो क्या करता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को ही उच्चते कहता है। मतलब झूठे दर्शन को ही दर्शन कहता है। कहता भैया क्या करो, मंदिर में दर्शन कर लो, इसका नाम सम्यक दर्शन। झूठे ज्ञान को ज्ञान कहता है, शास्त्र को पढ़ लो तो भैया ज्ञानी, शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है। और मिथ्या चरणम, मिथ्या चारित्र, बाहर से नियम व्रत ग्रहण करने को ही चारित्र कहता है भैया। सम्यक दर्शन को, ज्ञान को, चारित्र को नहीं जानता।
सच्चे सच्चे दर्शन, वीतराग की वाणी सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को नहीं जानता भैया। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का ही उपदेश करता है। तो सुनो, अनित, अनित का मतलब क्या होता है? क्षणभंगुर। राग संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थ के राग से संपूर्ण है भैया। जेब से 10 का नोट भी गिर जाए तो दुख होता है कि नहीं होता? यदि क्षणभंगुर जो पदार्थ है उनका राग 1 सेकंड के लिए भी नहीं छूटता भैया, उनके राग से संपूर्ण रहता है। संसार दुख बीजम भैया, वह जीव संसार में दुखों का ही बीज होता है। बताओ कितने मिल गए, कितने लक्षण मिल गए? संसार दुख बीजम, इसी यही रहने का बीज होता है भैया। हे भगवात्मा, बड़े दुर्लभ मनुष्य भाव पाया, बहुत दुर्लभ है मनुष्य तन, दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस मनुष्य भाव में अपन ने इतना पुण्य भी नहीं किया कि त्रियंश पर्याय भी मिल जाए, अर्थात त्रियंश मतलब निगोदार्जन मिल जाएगी, पशु गति भी मिल जाए, संगी पंचेंद्री मन सहित पशु भी हो जाए, इतना पुण्य भी नहीं किया इस भाव में। सुन रहा है कि नहीं? इस भाव में इतना पुण्य भी नहीं किया कि ये गाय कुत्ता बिल्ली घूम रहे हैं ना, ये पर्याय भी मिलने वाली नहीं है। इतना छल कपट मायाचारी करी है कि कुत्ता बिल्ली बनने के बाद भी हम नहीं है। सम्यक दर्शन तो संगी पंचेंद्री हुए बिना होने वाला नहीं। इतना पुण्य भी नहीं किया भैया कि कुत्ता बिल्ली और गाय बन जाए। सोच लो भगवान आत्मा, कहां जाओगे? कहां जाओगे? जहां शव लेटते हैं, मुर्दा घर। भगवान आत्मा शव के साथ रहते रहते शव हो गए, मुर्दा जैसा ही व्यवहार करने लगे भैया। जीव होते हुए भी अचेत बद जड़ बद व्यवहार कर रहे हैं। भगवान आत्मा इस मुर्दा घर में और अपने में कोई अंतर नहीं दिख रहा। देखो भैया, देखो देखो देखो, मिथ्या संयम हृदय चिंते, वही चिंतन करता है कि हम व्रत आदि धारण कर लेंगे तो मोक्ष चले जाएंगे। मिथ्या संयम का चिंतन करता है भैया कि हम 28 मूल गुणों का पालन करने लगेंगे तो हम मोक्ष चले जाएंगे। मिथ्या तप ग्रहणम सदा, भैया उपवास करता है, 8 दिन के 15 दिन के उपवास करता है। मिथ्या तप ग्रहणम सदा, मिथ्या तप को ग्रहण करता है, इसमें सम्यक दर्शन को नहीं जानता भैया। और अनंतानंद संसार है, इस संसार में अनंत अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। भ्रमते अनादिकाल्यम, भैया अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, लेकिन ऐसा जीव इस अनंत संसार में अनादिकाल तक और भ्रमण करता रहेगा। कितने मिल गए? कितने मिलते जा रहे हैं? तो देखो अभी थोड़े से और मिला लो। मिथ्या दृष्टि से संगे, मिथ्या दृष्टियों को सब अच्छा लगता है। भैया जी आए, आधे 1 घंटे बैठने चलो जरा, भैया जी आए, दीदी लोग आए, इनसे थोड़ी तत्व चर्चा कर लो, आत्मा की बात सुन लो, तत्व का चिंतन कर लो। नहीं भैया, तो दोस्तों के साथ घूमने में, पिकनिक मनाने में पूरे दिन है। तो मजबूरी में बैठे तो बात अलग है, लेकिन क्या कह रहा है? मिथ्या दृष्टि जीवों का संग करने के लिए दिन रात तैयार है भैया। और धर्म चर्चा सुनने की बात करो तो अब भी आली दिखाओगे भैया, अब 9:15 होने वाले, 15 मिनट बच्चे, बस जल्दी करो। टाइम पे 1 घंटे की बात थी भैया, एग्रीमेंट 1 घंटे का था, 1 घंटे 5 मिनट नहीं होना चाहिए। तो क्या कह रहा है? मिथ्या दृष्टि चा संगे, मिथ्या दृष्टियों का संग करता है। कसाय रमते सदा, तो भैया क्रोध करना हितकारी है, बिना क्रोध के घर वाले बात सुनते नहीं है। भैया हम लोग नहीं करेंगे तो तिजोरी कैसे भराएगी? कसाय रमते सदा, भैया मान कसाय, कोई 2 शब्द कहे तो सहन होता नहीं है। कोई हमारे मान की जरा सी हानि तो करके देखे। मैं 3 लोग का नाथ हूं, ऐसा स्वाभिमान तो कभी नहीं आएगा। मान, मेरे नाम के सामने, मेरा नाम के आगे श्रीमंत लगना भूल जाए तो, सेठ लगना भूल जाए तो क्या होता है? तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? कसाय रमते सदा, क्रोध मान माया, और इन कसायों में दिन रात रमे रहता है। माया का चिंतन दिन रात होता है भैया।
कंचन, कामनी, कीर्ति, इन तीन का चिंतन तो सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे होता है। कसाय रमते सदा, चार प्रकार की कसाय में दिन रात रमा रहता भैया। मिथ्या दृष्टियों का संग करता है और चार कसाय के भाव में दिन भर रमा रहता है। ऐसा जीव लोभ, क्रोध, माया, मान, चार कसाय के नाम दे दिए भैया। लोभ, क्रोध, मान, माया, इन चार कसायों में अनंतानंदी चार कसायों में लीन रहता है। ग्रहितम अनंत बंधनम, भैया ऐसा जीव अनंत संसार के बंधनों को ग्रहण करता भैया। अनंतानुबंधी कसाय सहित इस संसार के बंधन में बंधा रहता है। अनंतानुबंधी का मतलब अनंत संसार से अनुबंध। अनंत अनुबंधी मतलब अनंत संसार में रहने का अनुबंध, पक्का एग्रीमेंट कि जब तक अनंत अनुबंधी कसाय है तब तक ये अनंत संसार छूटने वाला। बताओ भैया अनंत अनुबंधी कैसे छूट सकती है? कोई उपाय है क्या? क्या उपाय है? एक आत्म स्वभाव की प्रतीति के अलावा इस अनंत एग्रीमेंट को कोई तोड़ सकता नहीं है। सम्यक दर्शन ही एक एग्रीमेंट है जो अनंत अनुबंधी से अपना संबंध तोड़ सकता है। एक समय के लिए भी आत्मा की प्रतीति आएगी तो इस अनंत अनुबंधी से एक समय का एग्रीमेंट टूट जाएगा और जिसका एक समय का एग्रीमेंट टूट जाएगा वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में नियम से निर्वाण को प्राप्त करेगा। एक समय का एग्रीमेंट टूटेगा तो यदि भैया एक समय का भी एग्रीमेंट नहीं टूटा तो इस संसार से मुक्ति मिलने वाली। अपन आगे चलते हैं भैया। सबसे पहले गुरुमान लोभ का स्वरूप कहते हैं। लोभ पाप का तो बाप है लेकिन आज के टाइम कसायों में भी श्रेष्ठ है भाई। अच्छा बता भैया सबसे ज्यादा चिंता काय की होती? सबसे ज्यादा सुबह से लेकर रात तक माया की, दुकान की, लोभ ना परिग्रह, जिससे परिग्रह का आश्रय होता है। धन का संचय रूप लोभ अर्थात जिससे परिग्रह बढ़ता है उसी का नाम लोभ है। जिससे परिग्रह बढ़ता है उसी का नाम लोभ है भैया। तो दिन रात काय की चिंता होती है? काय की होती है? हाँ सबसे ज्यादा चिंता काय की होती है भैया? ये बताओ। परिग्रह की होती है ना। पर को ग्रहण करने की मूर्छा का नाम परिग्रह। पर को ग्रहण करने की चिंता प्रतिपाल होती भैया। सोचो तो सबसे ज्यादा जीव की कोई सी कसाय यदि बलवत है तो वो कौन सी कसाय है? लोभ है। चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो। मंदिर में आके भी ये लोभ लेके आते हैं कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हमें स्वर्गों की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र जब भी इसलिए करते हैं इस लोभ में करते हैं कि हमें नर्क नहीं जाना पड़ेगा भैया। हर एक कार्य के पीछे लोभ सबसे पहले बैठा हुआ है। लोभ के लिए जीव आतुर है। तो आचार्य कारण स्वामी कह रहे हैं भैया लोभ कृतम असत्य। देखो 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 क्या गजब की गाथा है। ये जीव क्या करता है? लोभ कृतम असत्य, असत्य वस्तुओं से लोभ करता है। अच्छा बताओ अपने को जिन वस्तुओं से लोभ होता है वो सत्य है असत्य? अच्छा ये बताओ पहले सत्य क्या है? सत्य क्या है? हाँ सत्य क्या है? जिनेन्द्र भगवान ने जो वस्तु का स्वभाव कहा है वो सत्य है। अपना ध्रुव जो गायक तत्व भगवान आत्मा है वो सत्य है। इसका चिंतन करते हैं क्या अपन? इसे प्राप्त करने के लिए लोभ कर रहे हैं क्या अपन? तो अपन क्या कर रहे हैं भैया? लोभम कृतम असत्यस्य अशाश्वतम दृष्टि से सदा। ये जीव क्या करता है भैया? असत्य वस्तुओं से लोभ करता है और अशाश्वत की ओर हमेशा दृष्टि रखता है। क्षणभंगुर पदार्थों की ओर दृष्टि रखता है। जो भैया लोभ किसे कहते हैं? लोभ की परिभाषा बताना भैया। लोभ किसे कहते हैं? बच्चों पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं? लोभ लालच करने को लोभ कहते हैं भैया। ये बच्चों की परिभाषा है। सुनो आवश्यकता न होने पर भी जो जीव की परिणति को एक समय के लिए भी विश्राम ना लेने दे, निरंतर वक्रता बनाए रखे। लोभ एक ऐसी कसाय है आपके पास करोड़ों हो या अरबों हो फिर भी आने दो आने दो और आने दो, जाना नहीं चाहिए। इसका नाम लोभ है।
आपके पास, आपके घर में इतना है कि 7 पीढ़ी बैठ के खाएं तो भी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग कसाय एक पल के लिए भी शांत होने देती है क्या? निरंतर और आ जाए इस बात का चिंतन निरंतर बना रहता भैया। ये लोग है भैया। प्राचार्य तारण स्वामी ने 4 कसायों में पहले लोभ को लिया। क्यों? क्योंकि वर्तमान स्थिति में जीव की सबसे प्रबल कसाय लोभ है भैया। तो परिग्रह के लिए, भौतिक सुख साधनों के लिए, इसके लिए पागल है, आतुर है, निरंतर भोगों के लिए ललायत है भैया। परिग्रह को ग्रहण करने के लिए उत्सुक बना हुआ है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं भैया, असत्य वस्तुओं से लोभ करता है और अशाश्वत वस्तुओं पे ही सदा दृष्टि रखता है और अनित्य कृतम आनंदम, क्या करता भैया? अनित्य असत्य बोलने में, असत्य क्रिया करने में आनंद बनाता है भैया। काय में आनंद आता है? क्षणभंगुर पदार्थों को असत्य क्रियाएं करने में आनंद बनाता भैया। अधर्म संसार भाजना भैया, ऐसा जीव निरंतर अधर्म का ही सेवन करता है, वो इस संसार में ही परिभ्रमण करने वाला है। भगवान जी देख तो लो, लक्षण तो मिला लो। दिन रात परिग्रह की चिंता है, अशाश्वत वस्तुओं पे ही दृष्टि टिकी हुई है, अनित्य कार्य करने में ही आनंद मान रहा है। अनित्य मतलब व्यापार करने में आनंद आता है। व्यापार करने में आनंद आना कौन सा रोज का ध्यान है? बताना जरा। यदि झूठ बोल के व्यापार कर रहे हो तो मिशानंदी रोग ध्यान। परिग्रह को ग्रहण करने के लिए तो यदि परिग्रह की अति तीव्र लोभ की आसक्ति से व्यापार कर रहे हो तो कौन सा? परिग्रह नंदी, आप ब्रह्मानंदी रोध ध्यान है। दुकान चला रहे हो, रोध ध्यान कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चलिए बताओ। दुकान चला रहा है, रोध ध्यान कर रहा है। हाँ, यदि भैया गहरे ममत्व के साथ उसी में आनंद मान के देखो, हिंसा नंदी जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है? अनित्य में आनंद मान के कर रहे हो। यदि परिणाम मान के कर रहे हो तो नहीं, यदि महा आनंद मान के व्यापार कर रहे हो, महा अपना हित मान के व्यापार कर रहे हो, मही एकत्र करके व्यापार कर रहे हो, तो हिंसा नंदी परिग्रह नंदी रोध ध्यान कर रहे हो, आप ब्रह्मा नंदी रोध ध्यान कर रहे हो, और इसका परिणाम रोध ध्यान का फल नरक। बता भैया, नरक किस किसको जाना है? किस किसको जाना? कोई को नहीं। और कर क्या रहे हैं? विचार कर लो भैया, ये गाथाएं अपने को सावधान करने वाली हैं और अपना समय भी हो गया है। अब अपन क्रोध की बात अपन कल कहेंगे। एक हल्का सा प्रारूप देख लेते हैं। क्रोध अग्नि प्रज्वलनते जीवा। देखो भैया, अनादि काल से क्रोध की अग्नि इस जीव के हृदय में जल रही है। जरा सी भी कोई बात हुई या नहीं हुई, जरा में गुस्सा नाक पे बैठा रहता है। अनादि काल से क्रोध की अग्नि जीव के अंदर जल रही भैया। मिथ्यातम घृतम तेलियम, और मिथ्या इसमें घी और तेल का काम कर रहा है। तो असत्य को सत्य मानते तो मिथ्या क्रोध को अनंत गुना बढ़ाने वाला है भैया। क्रोध अग्नि प्रकोपनम कृत्वा, भैया सुनो, क्रोध अग्नि का प्रकोप जिस जीव के अंतर में आता है, धर्म रत्नम चा तद्दय, वो धर्म रत्न को नष्ट कर देता भैया। आत्म धर्म का नाश करने वाला है एक क्रोध अग्नि रूपी घी। इस प्रकार से आचार्य तारण स्वामी यह चारों कसाय का वर्णन कर रहे हैं भैया। लोभ का वर्णन हुआ, क्रोध का वर्णन हुआ, मान के लिए कह रहा है मान अनित्य रागम। मान के साथ जीव क्या करता है? अनित्य वस्तुओं का राग करता भैया। माया विनाशनम दृष्टते, ये विनाशिक जो माया है इसी की ओर देखता है। अशाश्वतम भाव वृद्धन्ते, जो क्षणभंगुर पदार्थ है उनके भाव में वृद्धि करता है। अधर्म नराय पतम, ऐसा जीव कहाँ जाता है? अधर्म का पोषण करते हुए नरक में जाता है। वांछन करेंगे, 4 कसाय का काम पूरा करते। यदि जीव इन प्रकार से 4 प्रकार की कसायों से, मान आदि के भाव से, क्रोध आदि के भाव से, लोभ आदि के भाव से, माया आदि के भाव से संयुक्त रहता है तो वो जीव दुर्गति में ही जाता है। अब ये बताओ भैया, अपन ने यहाँ इतने सारे लक्षण देखे, कौन कौन से मिले? पूरे?
हाँ, एक भी नहीं मिला। भगवान आत्मा बस एक भी ना मिले तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होना निश्चित है। ये तारण तरण शाक्ताचार्य जी इन लक्षणों को मिलाने के लिए नहीं भैया, ये तारण तरण शाक्ताचार्य जी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में ये अपने लक्षणों को मिलाने के लिए है। ये तो दोष है, इन दोषों से मिलान नहीं करना, इन दोषों का क्या करना है? प्रक्षालन। इनका करना है प्रायश्चित कि यदि मेरे जीव ने भूल से या बुद्धिपूर्वक इन दोषों को लगाया है तो आज भगवान की वाणी को सुन के मैं इन सब दोषों को क्या करता हूँ? परिहार करता हूँ। और भगवान ने जो भीतराग धर्म कहा है, जो जिन शासन आज में प्राप्त हुआ है, मैं ऐसे जिन शासन की अपने अंतर हृदय से अनुभूति करता हूँ। हे प्रभु, आपका शासन मुझे सदा मिलता रहे और आपकी जिन अमृत से मेरे हृदय में क्या होता रहे? स्नान। भैया पानी से नहाने वालों को मुक्ति होने वाली नहीं है। त्रेत भगवान की अमृत में वाणी में जो स्नान करते हैं, जो इस ज्ञान गंगा में डूबते हैं, उनका नियम से निर्माण होता। भैया ऐसी भावना भाते हुए अपन सभी अपना मोक्ष का मार्ग बनाए और इस संसार सागर से मुक्त हो जाए। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बड़ी आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण आचार्य जी महाराज की एक बात कहनी। हाँ, यहाँ भैया लोग कह रहे हैं कि मंदिर है, तो आप सब लोग आने लगे